हम इससे पहले 9th क्लास का जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, इज़ ज़ीरो इज़ ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमसे पूछा गया है कि क्या हम ज़ीरो को रेशनल नंबर कह सकते हैं। हम ज़ीरो को ये रेशनल नंबर कह सकते हैं। येस, ज़ीरो इज़ ए रेशनल नंबर। ज़ीरो क्या है? ज़ीरो एक रेशनल नंबर होगी। हम क्यों ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि उसे हम p अपन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने मान लिया कि भाई 0/1 हो गया, 0/10 हो गया, 0/12 हो गया, 0/15 हो गया। तो ऐसा कोई भी नंबर हम लेकर के मान सकते हैं जिसके अपॉन में ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, बाकी उसके अपॉन में जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जो है वो हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी जो ज़ीरो है हमारी रेशनल नंबर होती है। 0/1 हम लिख सकते हैं। ये सभी जो हमारे एग्जांपल हैं वो किसके हैं? ये बताते हैं कि ज़ीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। सिर्फ क्यू हमारा जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जहाँ क्यू ज़ीरो के बराबर आ जाता है वहाँ क्या बन जाता है? नॉट डिफाइंड बन जाता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन द 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। देखिए किन्हीं भी दो डिजिट के बीच में अनगिनत इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर होते हैं। किसी भी दो नंबरों के बीच में अनगिनत, हम कह सकते हैं कभी ना ख़त्म होने तक इतने क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं 3 और 4 के बीच में। अब हमें केवल 6 बताने हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो फिक्स नहीं होगा। अनगिनत में से हम कुछ भी कोई भी 6 इन्हें उठा करके दे सकते हैं। क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, एक तरफ हम ले लेते हैं 4। तो हमें करना क्या है, हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। जितने रेशनल नंबर निकालने होते हैं उतने से ज़्यादा हम कितनी भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 6 निकालने हम 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, हम कोई भी संख्या इससे ऊपर वाली ले सकते हैं। उसी से हम ऊपर गुना करेंगे और उसी से हम कहाँ गुना करेंगे? नीचे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं 10 ले लेता हूँ। जैसे ऊपर भी 10 नीचे भी 10, तो यहाँ पे आ गया 30/10। यहाँ पे भी 10 है, नीचे भी 10 आएगा, यहाँ पे आ गया 40/10। तो देखिए मैं कोई भी 6 नंबर मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। 30 के बाद हो गया 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। तो देखिए हमारे 6 रेशनल नंबर हमारे आ चुके हैं। अगर हमसे ज़्यादा पूछे जाते तो हम और ज़्यादा बड़ी संख्या से क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते। बच्चों ध्यान क्या रखना है? सिर्फ ये रखना है कि जो इन दोनों का डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो जो हमारे नंबर हैं वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन द 3/5 एंड 4/5। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वही चीज़ रखेंगे। देखिए यहाँ पर है 3/5 एंड 4/5। देखिए हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो इससे बड़ी हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो इससे बड़ी संख्या जैसे हमने मान लो यहाँ पर 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। हम क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी 10 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 10 ले लेंगे, इसकी भी 10 से मल्टीप्लाई। देखो जो भी डिजिट लेंगे उससे हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया 30/50, यहाँ पे बन जाएगा 40/50। तो देखिए यहाँ से हमारे नंबर्स जो निकल करके आते हैं वो आ जाएंगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। बच्चों इसका जो आंसर है वो किसी का भी सेम नहीं आएगा। मान लीजिएगा यहाँ पर हम 10 की बजाय क्या भी ले सकते थे? 9 भी ले सकते थे, 7 भी ले सकते थे। हमें इतनी से ज़्यादा संख्या लेनी है जितने नंबर हमें उनके बीच के निकालने। हमारे पास 6 भी ले सकते थे, 12 भी ले सकते हैं, और ज़्यादा बड़ी संख्या हमसे पूछी जाए तो क्या है, हम 100 भी ले सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें ये ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, हमें बताना है
है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स जो भी हो उसके लिए हमें क्या देना है, रीज़न देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, तो इसके लिए हम कहेंगे येस, क्योंकि अगर आपने इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले जा कर के वो देखें। उसके अंदर हमारा बताया हुआ है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे, उनकी जो स्टार्टिंग है वो 1 2 3 एंड टू इन्फिनिटी होती है। और होल नंबर्स की हम बात करें तो होल नंबर्स की स्टार्टिंग हमारी 0 1 2 एंड 3 तो ये होती है। तो सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं बच्चों, होल नंबर के अंदर आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अगर उल्टा पूछा गया होता कि होल नंबर जो है, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, तो वो हमारा क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, क्योंकि सभी होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर येस रहेगा, क्योंकि जो हमारे सारे सभी नेचुरल नंबर है वो किसके अंदर आते हैं, होल नंबर्स के आते हैं, होल नंबर के अंदर आते हैं। अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। तो ये फॉल्स रहेगा, क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ये पहले वाला हमारा ट्रू कह दो, येस कह दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर फॉल्स रहेगा। क्यों फॉल्स रहेगा, कि हमने अभी होल नंबर्स के बारे में तो पढ़ लिया, ये होते हैं। अब देखते हैं हम इंटीजर होते क्या हैं। इंटीजर जो होते हैं, इंटीजर हमारे माइनस वाले, ज़ीरो और सभी क्या होते हैं, प्लस वाले होते हैं। तो हमसे पूछा गया है क्या सभी जो इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि होल नंबर्स की स्टार्टिंग हमारी 0 से होती है और इसके अंदर माइनस वाले भी आते हैं। तो इसका आंसर हमारा फॉल्स रहेगा। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है कि एवरी रैशनल नंबर्स इज़ ए होल नंबर। तो इसका भी आंसर हमारा क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, क्योंकि सभी जो रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर नहीं होते। सभी नहीं होते, कुछ होते हैं। अब एवरी यहाँ पर बोला गया है तो सभी के लिए लगाएंगे। जैसे देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4/7 है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मैन होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। और होल नंबर जो होते हैं वो हमारे बिल्कुल सिंपल होते हैं। देखिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 3.33333 कुछ भी करके हो सकता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, कभी ना ख़त्म होने वाला डिजिट। तो ऐसे नंबर्स हमारे होल नंबर नहीं होते। होल नंबर तो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर। इस वजह से जो होल नंबर होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर नहीं होते। हर एक नहीं होता, लेकिन कुछ होते हैं। यहाँ पर हमें सभी के लिए पूछा है तो सभी के लिए आंसर क्या आएगा, हमारा फॉल्स आएगा। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।